हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। आपने बहुत सारी स्केचिंग की होगी, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होंगी, लेकिन कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक से एडवांस तक हमारे साथ रहती हैं। उसी चीज़ को लेके आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। सीखते हैं किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। कहता है एक छोटी सी डेमो। ये एक रेफरेंस मैंने जो ली है पिंटरेस्ट ऐप से ली है। इसमें एक कंपोजिशन है, 2-3 फिगर्स हैं जो कि आगे पीछे हैं, और आपको एक स्टॉल नज़र आ रही होगी जो पीछे सामान वगैरह पड़ा है, डार्क में है, ठीक है? तो हम अहमियत किस चीज़ को दे रहे हैं? कंपोजिशन को, जो कि 2 या 3 फिगर्स को मिला के बनती हैं, एक किसी स्टॉल से या फिर कोई माहौल जो बनता है, उसको हम एक कंपोजिशन कह देते हैं। चीज़ों का एक अरेंजमेंट जिसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट तो नहीं है जैसे हम स्टिल लाइफ रखते हैं, लेकिन फिर भी रैंडमली जो चीज़ें हैं हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले जो फेस बनाए इसका मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये साइड पोज है, तो साइड पोज को कुछ इस तरीके से हम लेते हैं। पहले आपको सिंपल स्टडी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं फिगर के, आप उसकी स्टडी करते हैं, बाद में हम डिटेलिंग में आते हैं। मैं कंपोजिशन में भी ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा कि ये फिगर ऐसे है, वहाँ पे एक फिगर है, ऐसे स्टॉल है, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम बेसिक को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, साथ में एक कंपोजिशन बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पॉइंट होता है आपका विजिबल, जो मेन पॉइंट होता है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इसमें परमानेंट जो फिगर है, एक सामने से खड़ी हुई फिगर है, उसको मैं ले रहा हूँ। उसके राउंड ये देखो, अभी ये टॉर्सो है या फिर नेक पॉइंट है, ये बाकी के एरिए है, मैं बड़ा करके बता रहा हूँ। वहाँ पे क्लॉथ है, उसने जो पहना हुआ है वो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जानना काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी आप कोई फिगर बनाते हैं। आप इसमें अभी मेन फिगर जो है उसको पहले ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी, छोटी बनेगी या बड़े बनेगी, आगे बनेगी या पीछे बनेगी। ये चीज़ें सारी अरेंज हो जाती हैं जब आपके पास कोई एक एलिमेंट कंपोजिशन का बन जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टिल लाइफ भी लेते हैं तो उसमें भी आप कोई बड़ी चीज़ को ड्रॉ करते हैं पहले, या फिर छोटी को ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी की चीज़ें भी आप अरेंज कर लेते हैं। तो वैसे ही फिगरेटिव वर्क जो होता है, फिगरेटिव कंपोजिशन जो होती है, इसमें भी आप कोई ना कोई ऐसी फिगर बनाते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें आप ऐड कर लेते हैं। ये तो एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप किसी कंपोजिशन को ड्रॉ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप इस फिगर को कंप्लीट नहीं करते, आप एक फिगर का जेस्चर लेते हैं, बाकी की चीज़ों को भी हल्की-हल्की लाइनों में आप कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं ये कमीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? अब ये नीचे वाला पॉइंट अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन वो भी मैं हल्की-हल्की लाइनों से ड्रॉ करूँगा, बाकी की चीज़ें कहाँ पे कौन-सी आ रही है। तो ये जो अरेंजमेंट करना होता है, ये अलग-अलग टाइप का होता है। आप 2 या 3 तरह से अपनी कंपोजिशन को रेडी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था आपको कि हर एक चीज़ को पहले हल्का-हल्का ड्रॉ करना है, बाद में उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं एक और मेथड आपको बता रहा हूँ, जैसे कन्फ्यूज़ होने की चीज़ नहीं है। आप एक फिगर बनाओ, एक चीज़ बनाओ, उसके बाद बाकी की चीज़ें धीरे-धीरे ऐड करनी होती हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़। अभी मैं यहाँ पे कंपोज़ करके बताता हूँ आपको। ये स्टिल एक फिगर का पॉइंट है। अभी इस पॉइंट को लेके मुझे पता चल रहा है कि इसकी लेग्स जो हैं कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट ऐसे पर्सपेक्टिव में आएगा। अभी देखो आपको पता चल रहा है कि ये बड़ा है पैर, ठीक है? दूसरा छोटा लग रहा है क्योंकि पर्सपेक्टिव में है। ये चीज़ें अरेंज करनी है। आपको जो पर्सपेक्टिव वाली लाइनें यहाँ पे मैंने लगाई नहीं है, लेकिन माइंड में रखनी है। उसी से आप बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं, अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको फिगर ड्राइंग बताता हूँ। जैसे ये फिगर ड्राइंग को इसी तरीके से पर्सपेक्टिव वाली लाइन्स में यहाँ पे लगाता हूँ। एक बॉक्स बन गया नीचे, तो इसी से क्लियर हो जाता है कि पैर कैसे स्टेबल बनेंगे। ये वाला पॉइंट इस साइड है, ये वाला पैर इस साइड बनेगा। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो छोटे-छोटे, ये आपको देखना है। ये बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको सीधी-सीधी कंपोज़िशन बताऊँगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि चीज़ों को बनाते वक़्त आपके ध्यान में आनी चाहिए चीज़ें कि किस तरीके से बनानी है, हम ऐसी चीज़ें क्यों बना रहे हैं। स्टडी का पर्पस ही यही है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर आप पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव में कौन-सी चीज़ कैसे बन रही है, क्यों बन रही है।
फॉर एग्जांपल जैसे ये बाजू है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधी नहीं बनाएंगे, आपका ये शोल्डर आ गया, ठीक है, ये टॉर्सो वाला पॉइंट जो है वो आगे की तरफ आएगा। ये बाजू है, ये इससे पीछे रह चुकी है, ठीक है, तो आगे इसका टॉर्सो आ रहा है। अभी शोल्डर बहुत ही कम दिखेगा जैसे हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं, तो फिगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंट दिखेगा ज़्यादा। यहाँ पे आता है हैंड, तो इस तरीके से आप एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो हमने अरेंज कर ली हैं, उसके बाद आप डिटेलिंग आप कितनी कर सकते हैं, शेडिंग में आप कितना उसको अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फिगर के बाद बाकी की चीज़ें, जैसे ये वाले स्टेयर हैं, कुछ बना हुआ है जिसके ऊपर वो फिगर्स बनानी है। तो यहाँ पे देखो, अभी लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल। अभी एक फिगर के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें अरेंज होती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे फिगर बनेगी। अभी मैं आपको फिगर के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लाइन जो है ये कैसे काम करती है। मैंने एक फिगर पहले बनाई, अब दूसरी फिगर कितनी बड़ी उसके अराउंड ही आ रही है। यहाँ पे देखो, घुटना फोर शॉर्टनिंग में बनेगा, ठीक है, जैसे वो बैठे हुए हैं। मैं आपको अलग से करके बताता हूँ ये वाला पॉइंट। जैसे ये वाला घुटना हो गया, ये वाला इस तरीके से उसकी साइड जा रहा है, ये पर्सपेक्टिव जैसे हमने सिलेंड्रिकल शेप बनाई थी, तो वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। सिलेंड्रिकल शेप को आप ध्यान में रखना है कि कोई पैर फोर शॉर्टनिंग में किस तरीके से बन रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ पे ये घुटना आ गया, ठीक है, उसके बाद ये थाई वाला पॉइंट जो कि पर्सपेक्टिव में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, फोर शॉर्टनिंग में है, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट हम वहाँ पे फिक्स करना है। उसने कुछ पहना हुआ है, धोती पजामा जो भी है, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो आप किसी कंबल में कोई बैठा हुआ अपने आप को लपेट के, तो आपको पता लगना चाहिए कि किस तरीके से बैठा हुआ है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है। वो पैरों के बल बैठा हुआ है या फिर चौकड़ी मार के बैठा हुआ है या फिर कुछ और तरीके से बैठा हुआ है, तो आपको समझना ज़रूरी है, उस फॉर्म को समझना ज़रूरी है। तो ऐसे ही ये फॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी मायने रखती है जब हम स्ट्रक्चर समझते हैं बॉडी का। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर कर लेते हैं, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अभी फिगर है, इस फिगर को किसी भी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग देखो कहाँ से लिया है, पहले जेस्चर बनाया हल्का सा, तो फेस बाद में बना रहे हैं। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बाकी की चीज़ें भी हमने थोड़ी थोड़ी अरेंज की हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ बना रहे हैं। बाकी जो हमारे पास एक सामने फिगर है, हम उसके देख के कि कितना बड़ा या छोटा बनेगा फिगर, उसी तरीके से हम ये बना रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा स्केच करना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं। मैं एक बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, एक कंपोजिशन के कुछ रूल्स बता रहा हूँ। आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप कभी भी किसी भी तरीके से कंपोजिशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही बनाना है, आपको कहीं पे भी कुछ भी अरेंजमेंट करना है फिगर को, कहीं पे भी आप कुछ चीज़ों को हेर-फेर करनी है, मतलब कुछ चीज़ें हटानी है, कुछ उसमें ऐड करनी है, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम कोई भी बेसिक से एडवांस वाली चीज़ें सीखते हैं। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर हम स्टडी करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं। मुश्किल चीज़ें हमें लग रही हैं फ़ोटोग्राफ में, ठीक है। जो फ़ोटोग्राफ हमने उठाया, हमें लगता है कि फिगर्स हैं, बहुत सारा सामान रखा है, तो वहाँ पे हमने कुछ इग्नोर करना है। कुछ चीज़ें परमानेंट जो दिख रही हैं उनको ड्रॉ करना है, उनको देखना है। यानी कि हमारा काम जो है एक कंपोज़िशन क्रिएट करना है। कंपोज़िशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड करना ज़रूरी नहीं होता। कंपोज़िशन को सही तरीके से कंपोज़ करना, उसको सही अरेंजमेंट करना उसकी। कुछ आप पेंटिंग्स देखेंगे जहाँ पे कोई एक फ़ोकस लेते हैं हम, तो वहाँ पे फ़ोकस आउट जब होता है या फिर ब्लर इफ़ेक्ट होता है, तो एक कंपोज़िशन की अहमियत ख़त्म हो जाती है। अगर सपोज़ करो मैं सारी चीज़ें सेम टू सेम बना रहा हूँ, कहाँ कहीं पे हाइलाइट नहीं दे रहा हूँ, तो मेरी पेंटिंग में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या फिर डार्क पॉइंट नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। पेंटिंग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कंपोज़िशन में कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी नज़र रुकती है, जहाँ पे आपको एक ब्लॉक करना होता है अपने आप को, एक पॉइंट देना होता है, ठीक है? तो वही चीज़ें यहाँ पे है। अगर हम बाकी की चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं तो एक ब्लर सा इफ़ेक्ट है, कहीं पे भी नज़र रुक नहीं रही है। उसकी शॉप डार्क है लेकिन थोड़ा-सा ब्लरी इफ़ेक्ट है फिर भी।
लेकिन फिर भी अगर हम खुद से अगर ये पेंटिंग मैं अगर बनाऊँगा, कलरफुल बनाऊँगा, तो मैं किसी एक फ़ोकस रखूँगा एक चीज़ के ऊपर, जहाँ पे मेरी नज़र रुकती है, ठीक है? या तो शॉप के अंदर जाएगी, मैं काफ़ी डार्क बनाऊँगा या फिर उसको हल्का-सा ब्लर करूँगा, ताकि फ़िगर जो मेन फ़िगर है, उसके ऊपर मेरी नज़र जाए। मैं कहीं न कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर बनाऊँगा। तो ये एक कंपोज़िशन के थोड़े रूल होते हैं, जो आपको शायद धीरे-धीरे समझ आएँगे। जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना होगा। किसी भी पेंटिंग को, किसी भी कंपोज़िशन को अगर आप देखते हैं, आपकी नज़र बार-बार एक पॉइंट पे जाती है, तो समझो बनाने वाले ने या किसी फ़ोटोग्राफ ने आपने किसी चीज़ को फ़ोकस करने के लिए बोला है कि यहाँ पे फ़ोकस रखना है, ठीक है? अभी जैसे ये वाला पॉइंट्स है, बैकग्राउंड है इसकी, तो मैं कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करता ज़्यादा। मैं इसको हल्का-सा ब्लर इफ़ेक्ट देता हूँ, क्योंकि जो मेन कंपोज़िशन है वो हमारी बाहर की तरफ आ गई है। 2 लोगों की बातचीत पे फ़ोकस रखते हैं, ठीक है? तो बाकी जो अरेंजमेंट है उसकी चीज़ों का, जो उसकी दुकान है, वहाँ पे हल्का-सा हम कुछ भी कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैठा फ़िगर है जो हल्का-सा दिख रहा है पीछे, उसको हम हल्का-सा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जगह है, एक फ़िगर यहाँ पे है, मैं हल्का-सा ड्रॉ करता हूँ। चीज़ों को उसी तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे मैं ये मेन फ़िगर है उसको थोड़ा-सा बड़ी लाइनें, स्ट्रॉन्ग लाइनें लगाई हैं, डार्क लाइनें लगाई हैं ताकि आपको विज़िबल रहे। यहाँ पे जो कम दिख रहा है, उसको मैं उसी तरीके से या तो डार्क में रखूँगा या फिर हल्की लाइनों से उसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है? उसको ज़्यादा हम अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा परमानेंट नहीं है, ज़्यादा विज़ुअलाइज़ नहीं करना उसको, ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस नहीं रखना। ये मेन चीज़ होती है एक कंपोज़िशन की, जिसको हम एक परफेक्ट कंपोज़िशन कहते हैं। ये एक स्केच है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से परफेक्ट से अगर मैं करूँगा, तो वो एक अलग चीज़ बनेगी। यहाँ पे हम एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं वही चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम इसमें ऐड करनी है, क्या-क्या चीज़ें हमने डार्क दिखानी है या लाइट दिखानी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक फ़िगर बिल्कुल पीछे है, इसको हल्का-सा ही बनाएँगे, ज़्यादा इसकी कोई भी लाइन डार्क या फिर बहुत ज़्यादा इसको हाइलाइट नहीं करना। तो अभी बिल्कुल मेन जो पॉइंट है वो 2 फ़िगर के ऊपर आ रहा है। अभी आपकी नज़र जा रही होगी जो बैठे हुए फ़िगर है या फिर एक खड़ी हुई फ़िगर है, वहाँ पे आपकी नज़र जा रही है, ठीक है? तो पीछे जो चीज़ रह गई है वो है दुकानदारी उसकी, जो हल्की-सी डार्क है। मैं हल्की-सी रेंडरिंग करता हूँ वहाँ पे, देखते हैं क्या बनता है। जैसे ये यहाँ पे कुछ पोस्टर, कुछ सामान लगा हुआ है, तो मैं इसको भी हल्का-सा ड्रॉ करता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं बनाते। शेडिंग के अंदर आपको ये चीज़ें रखनी है कि कुछ भी ज़्यादा हाई डार्क या फिर ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि स्केच कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो मिडल टोन में करें पहले। अगर आपको ज़्यादा उसमें शेडिंग करनी है तो हल्का-सा डार्क कर सकते हैं। जैसे मैं ये मिडल टोन में रखा हुआ है सारा ही, बहुत ज़्यादा डार्क मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट है बिल्कुल लाइट है, तो मैं लाइट हल्का-सा फिगर के ऊपर करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग उसके कपड़े जो बैठा हुआ है उसके बहुत वाइट कपड़े हैं। बाकी का एरिया जो है हल्का-सा डार्क है, ब्राउनिश दिख रहा है वहाँ पे। लेकिन हमने एक स्केच करना है, मेरे पास ये ब्लू ग्लास मार्कर पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी मैंने बताया नहीं पहले। इसी से जितना डार्क पॉसिबल है मैं करूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। मिडल टोन में किसी भी स्केच को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम डार्क करने की बजाय, लाइट करने की बजाय हम किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, बिना ये शेडिंग करे। तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी जैसे मैं फ़ोकस आउट करना है किसी चीज़ों को, तो ऐसे हल्का-सा रेंडरिंग में ही रखूँगा, ठीक है? मेरी जो अहमियत है फिगर्स की, उसको मैं ख़राब नहीं करूँगा, उसको मैं शार्प रखूँगा, वाइट रखूँगा, मैं ज़्यादा उस पे वर्क भी नहीं करूँगा। अभी देखो बिल्कुल हल्का-सा वर्क किया है, फिर भी ये वाइट वाला पॉइंट हमें दिखना स्टार्ट हो गया है। और जितना हम इसके अराउंड थोड़ा-सा डार्क पॉइंट देते हैं, थोड़ा-सा डार्क वैल्यू देते हैं, तो वाइट वाले जो कमीज़ हैं, उनके कपड़े हैं या फिर वाइट वाले फिगर्स हैं, वो हाइलाइट होती जा रही हैं, ठीक है? तो बाकी का एरिया कुछ भी आप रेंडरिंग कर सकते हैं, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये स्केच किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको स्केचिंग के बारे में, कंपोज़िशन के बारे में।
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।